हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इसके पहले के क्वेश्चंस हमने 3.1 के कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, तो आज हम उसके आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आपका 3.2 का है। राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। ओके, तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। बेसिकली ये आपके एक्टिविटीज़ हैं, और एक्टिविटीज़ मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस एक्टिविटी से मिल ही जाएंगे, 10 to 12 मार्क्स के एक्टिविटी क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। ओके, तो आप एक्टिविटी करना बिल्कुल ना भूलें और उसको बहुत सिंसियरली कीजिए ताकि वो आपको याद रहे। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी बेसिकली बहुत ईजी है, तो 2-1 में कर देता हूँ, बाकी आप फिल कर लेंगे। देखो, राइट द करेक्ट नंबर, ये बॉक्सेस में ये पहले से आपको बताया गया है क्या है, एपी है। ओके, एपी है मतलब देर विल बी टू कंडीशंस सेटिस्फाइड। पहला सीक्वेंस होगा और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, है ना। कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी हर टर्म के बीच में, है ना। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एपी जैसे आपको कोई बोले एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपके दिमाग में फट से आना चाहिए कि वो एक सीक्वेंस होगा और सारे टर्म्स के बीच में क्या होगा, एक कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, मतलब डी की वैल्यू सेम होगी। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको 1, 8, 15, 22 ये टर्म्स दिए हुए हैं। ओके, और पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए मतलब फर्स्ट टर्म, मैंने पहले ही आपको बता दिया इसके पहले एक्सरसाइज में, है ना। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म मतलब 1, आप यहाँ 1 पुट करोगे, और फिर बोल रहा है T1, है ना। T1 मतलब मैंने ए ही बताया था, तो ये भी 1 हो जाएगा। T2 यहाँ पे क्या है, 8 है, एंड व्हाट इज T3 हियर, इट्स 15। तो ये आपको देख के फिल करना है। फिर T2 माइनस T1 पूछ रहा है, T2 माइनस T1, T2 क्या है, 8 है, T1 क्या है, 1 है ना। तो T2 यहाँ पे पुट करोगे 8, यहाँ पे पुट करोगे 1, और 8 से 1 जाएगा तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 7। 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। ओके, अब बोल रहा है T3 माइनस T2, T3 कितना है, 15 है, और T2 कितना है, 8 है। ओके, तो 15 से 8 जाएगा, क्या आएगा, 7। मतलब देखो सब डिफरेंस क्या आ रहा है, 7, है ना। देयरफॉर लिख रहा है D इक्वल्स टू कितना आया, 7, मतलब जो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है वो 7 है। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें फिल कर सकते हैं। देखो अगला भी मैं कर देता हूँ, आप लोग देखो ध्यान से। देखो इसको आप भर ले जाओगे, बहुत ईजी है। ये नेगेटिव वाला मैं करता हूँ, ठीक है। थर्ड वाला T1 की वैल्यू पूछ रहा है, T1 आपका कितना है यहाँ से, थर्ड वाले में, सॉरी ये T1 नहीं T3 पूछ रहा है। ओके, सो T3 इक्वल्स टू क्या है, T1, T2 एंड T3, दिस इज -13। ओके, उसके बाद बोल रहा है T2 क्या है, T3 के बाद T2 पूछ रहा है, तो T2 कितना है, -8। ओके, याद रहे सारे टर्म्स में यहाँ नेगेटिव लगा है, तो आपको माइनस बोलना पड़ेगा। यहाँ T4 है, तो T4 कितना है, -18 है। ओके, एंड देन T1 पूछ रहा है, सो T1 इज -3। थोड़ा सा इधर उधर बॉक्सेस कर दिया है उल्टा सीधा आपको ऐसे ही उलझाने के लिए, ठीक है। तो उलझना नहीं है, आपको वैल्यूज़ देख के ठीक से पुट करनी है। अब बोल रहा है कि T2 माइनस T1 करना है आपको, है ना। तो T2 माइनस T1 जब करोगे, देखो T2 कितना है यहाँ पे, T2 आपका -8 है, और T1 कितना है, -3 है। तो एक चीज़ करना, आप ऐसे लिख लेना, T1 इक्वल्स टू -3 और T2 इक्वल्स टू -8। अब T2 माइनस T1 करने के लिए बोल रहा है, T2 माइनस, तो T2 पहले ही -8 है। ओके, और माइनस ये वाला माइनस लगाया मैंने, फिर T1 बोल रहा है, तो T1 -3 है। ओके, सो दिस बिकम्स -8 एंड दिस इज माइनस एंड इंटू माइनस प्लस इक्वल्स टू 3। सो -8 से 3 जाएगा, 8 से बेसिकली 3 जाएगा, कितना आएगा, 5। बड़ा कौन है, नेगेटिव वाला, तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, -5। आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, -5। अब बोल रहा है T3 माइनस T2। ओके, T3 माइनस T2, ये देखो T3 -13 है और T2 कितना है, -8 है। ओके, सो लिख लो T3 इक्वल्स टू -13 और T3 माइनस T2 करना है, तो T3 की वैल्यू कितनी है, -13 और माइनस, और आपका T2 कितना है, -8। सो दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स प्लस, दिस इज -13 प्लस 8, एंड 13 आपका नेगेटिव है, तो 13 से 8 जाएगा, क्या होगा, 5। और ये बड़ा कौन है, नेगेटिव वाला, तो उसका साइन आ जाएगा, यहाँ कितना आया, -5। अब एक चीज़ ध्यान दो,
यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है आपका -5 आ रहा है, यहाँ भी -5 आया है ना, तो a इक्वल्स टू मतलब T1 पूछ रहा है, दिस इज -3, और d इक्वल्स टू कितना आ रहा है -5। ओके, तो इस तरह से आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, आप खुद फिल कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों भी बहुत ईजी है। देखो ये भी पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में है, तो ये दोनों मैं छोड़ रहा हूँ, आप फिल कर लेना। याद रहे एक्टिविटी छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कौन सा एक्टिविटी एग्जाम में आपको दे दे ये पता नहीं रहता है। ठीक, चलो इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है डिसाइड विदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एन एपी, डिसाइड विदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, बोल रहा है कि डिसाइड करो कि ये जो सीक्वेंस आपको नीचे दिया है ये एपी है कि नहीं है। ओके, इफ़ सो फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। इफ़ सो का मतलब अगर ये जो इन्होंने कहा है वैसा है, अगर ये एपी है, ठीक है, तो फाइंड द 20th टर्म, आपको 20th टर्म बताने के लिए बोल रहा है कि 20वें प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। ओके, तो इन्होंने नंबर्स दे रखे हैं -12, -5, 2, 9, 16, 23 एंड 30। ओके, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब इस तरह से ये जो हमारा एपी है, ये जो सीक्वेंस है हमारा, इस तरह से एपी नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमें बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। ओके, तो ये जो हमारा सीक्वेंस है कुछ इस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। ओके, सो लेट्स चेक ये एपी है या नहीं है। तो एपी होने या ना होने के लिए कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस से, है ना। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, Tn+1 माइनस Tn इक्वल्स टू D। ओके, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लेना, मैं सॉल्यूशन लिखना भूल गया। तो Tn+1, एक मिनट में इसको फॉर्मेट में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो फॉर्मेट में लिखेंगे सॉल्यूशन करके, सॉल्यूशन है हमारा वी नो दैट, ओके, वी नो दैट, क्या जानते हैं, D इक्वल्स टू Tn+1 माइनस Tn। ओके, अब Tn+1 के लिए हम निकालेंगे T2, पहले T2 से T1 घटाएंगे, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू करेंगे तो ये -5 है T2 हमारा, और ये -12 है ना T1। तो देखो -5 और ये माइनस और माइनस प्लस, सो दिस बिकम्स पॉजिटिव, और ये +12 है, ये -5 है, तो 12 से 5 घट जाएगा, कितना आएगा 7, है ना, और ये पॉजिटिव तो इसका पॉजिटिव रह जाएगा ये, ठीक है। तो D की वैल्यू यहाँ हमें क्या आई 7। एक और चेक कर लेते हैं, ये हमारा T1, T2, T3, T4, T5। ओके, T5 माइनस T4 करके देख लेते हैं। T5 क्या है 16 है, 16 माइनस T4 कर लेते हैं 9। ओके, वी गेट 16 से 9 गया तो 7। ओके, मतलब D क्या है 7 है, तो यहाँ लिखोगे सिंस देयर्स अ कॉमन डिफरेंस CD, कॉमन डिफरेंस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देयर्स अ कॉमन डिफरेंस CD इक्वल्स टू 8, देयरफॉर इट्स एन AP। ओके, ये क्या है, एक AP है। अब इसके आगे अब जब उसने बोला है कि अगर AP है, इफ़ सो फाइंड 20th टर्म। ओके, अगर ये AP है तो आपको 20वें प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, जैसे फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है ना, ऐसे ही 7th पे ये है, तो 20वें प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। तो ऐसे में हम टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वी हैव, उसके आगे लिखेंगे वी हैव Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। ओके, ये देखो Tn इक्वल्स टू A प्लस A, इसको आप T1 भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, T1 प्लस n-1 इंटू D, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, दोनों से, ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, तो Tn निकालना है, Tn मतलब कौन सा टर्म पूछा है इसने, 20th टर्म, तो T1, T2, T3, T4 है ना, तो 20th टर्म पूछा है तो हमें T20 निकालना है। तो लिखो गिवन दैट, हमें दिया गया है ना, अब क्या क्या दिया गया है, A इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू -12 है ना, D इक्वल्स टू हमने निकाला है कितना 7 है ना,
डी इक्वल टू 7 ही फाइंड आउट किया ना हमने इसके पहले, या कुछ और निकाला है? 7 ही है, ज़्यादा परेशान मत हो। ओके, तो ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, और एन इक्वल्स टू इसने बोला है 20। ओके, एन इक्वल्स टू 20। सो इसको आप 1 मान लो या ऐसे ही लिख दो। पुट ऑल द वैल्यूज़, पुट ऑल द वैल्यूज़ इन एबव फॉर्मूला। ओके, एबव फॉर्मूला हम ये सारी वैल्यूज़ क्या करने जा रहे हैं, ऊपर के फॉर्मूले में यूज़ करने जा रहे हैं। तो टी एन की जगह पे क्या रखेंगे, 20। ए हमारा क्या है, -12। ए या T1 क्या है, -12, प्लस एन कितना है 20 -1, और डी कितना है 7। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। दिस इज -12 प्लस 20 -1 becomes 19 into 7. ओके, सो दिस becomes -12 प्लस, और ये 19 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे, आपको अगर टेबल याद है तो ठीक है, तो ये आपका 133 हो जाएगा। और अगर टेबल आपको नहीं याद है तो आप ऐसे यहाँ पे साइड में ऐसे रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 7 9 जा 63, 63 को यहाँ पे 3 आएगा, और आपका जो कैरी सॉरी आपका कैरी कितना है यहाँ से 6। ओके, तो 7 1 जा 7 और 6 13। ओके, सो दिस बिकम्स 133। आप इसको साइड में ऐसे कर सकते हैं, जो भी आपको कैलकुलेशन करना रहे ऐसा बॉक्स बना के साइड में कर सकते हैं। वो बोर्ड एग्ज़ाम में भी ऐसा कर सकते हैं आप। ये मतलब ये आपको गलत नहीं काटा जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये 33 पॉजिटिव है और 12 क्या है, नेगेटिव है। सो दिस बिकम्स 133 से 12 घट जाएगा तो 21। ओके, तो यहाँ से आपको 20th टर्म जो है वो कितना है, 121 है। ओके, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप टी एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है। आपको n की जगह पे n की वैल्यू यूज़ करनी है। a फर्स्ट टर्म है, n आपको पता चल गया, d आपको कॉमन डिफरेंस है। ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से अगर आपको अभी हम देखेंगे nth टर्म भी दिया रहेगा तो फर्स्ट टर्म पूछेगा। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको बोल रहा है गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 20 24। ओके, ये हमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है दिया गया है एपी। फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। ओके, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको प्रोग्रेशन पहले से दिया हुआ है। अब इसका 24th देखो, 4 टर्म दिए हुए हैं, हमें 24th वाला जो टर्म है वो बताना है। ओके, तो लिखोगे सॉल्यूशन, तो वी नो सॉरी यहाँ पे लिखोगे गिवन दैट। आपको जो गिवन डेटा है वो लिखना है। गिवन दैट क्या क्या दिया है, ए की वैल्यू आपको दी है a इक्वल्स टू T1। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप a और T1 में कंफ्यूज ना हो। सो दिस इज़ 12, और d इक्वल्स टू क्या है 16 - 12 कर दो, क्योंकि इन्होंने पहले बता दिया कि AP है, तो किसी एक को घटा दो तो हमें मिल जाएगा। दिस इज़ 4। ओके, एंड n इक्वल्स टू इन्होंने बताया है कि 24, मतलब 24th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। अब आप लिखेंगे वी नो दैट। ओके, वी नो दैट, वो फॉर्मूला लिखिए जो मैंने अभी बताया है आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, दैट इज Tn इक्वल्स टू। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वैल्यूज़ मिल गई हैं, आपको सिर्फ वैल्यूज़ को क्वेश्चन में ये इक्वेशन में पुट करके और आंसर निकालना है। ठीक, तो चलिए मैं देखता हूँ। तो a इक्वल्स टू 12 है, प्लस n बोले तो 24 - 1 इंटू डी हमें मिला है कितना 4। ओके, सो दिस इज 12 and this becomes 23 - 1, that is sorry 24 - 1 becomes 23 into 4। ओके, अब इसको देखो 4 into 3 12 को 2 बचा कितना 1। ओके, और 4 2 जब 8 एंड 1 बचा था पहले तो 9 हो गया। दिस इज 92 एंड 12, और यहाँ बीच में प्लस, सो 2 and 2 4 and 9 and 1 10। ओके, सो दिस इज 104। तो आंसर हमें कितना मिला, ये टी हमने एक्चुअली सॉरी ये फार्मूला लिखना मैं भूल गया यहाँ पे। Tn इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू
इंटू डी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ ऊपर अगर लिख दूँ साफ साफ तो यहाँ देखिए टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ये वैल्यूज़ मैंने पुट किया यहाँ पे और ये आंसर निकाला। तो एन की वैल्यू कितनी दी थी हमें यहाँ 24, सो दिस इज T24। सो वी गेट T24 इक्वल्स टू 104। अब आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है कि जो T24 है 104 होगा, तो आप ये देखो कैसे प्रोसीड कर रहा है, 4 के डिफरेंस से। तो 24 के बाद 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 36 है ना, ऐसे नंबर्स आते जाएंगे। आप 24th टर्म तक रख के देख लो, और अगर 104 T24 पे आता है तो समझ लो आपका आंसर सही है। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले पे विश्वास रखिए, और हमें करना भी चाहिए क्योंकि मैथमेटिक्स फन है और मैथमेटिक्स पे हमें बिलीव करना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके आगे एक क्वेश्चन है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब यहाँ पे हमने 24 वाला फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे इन्होंने बोला है 19th निकालने के लिए। ए की वैल्यू कितनी है 7, डी निकालेंगे 13 से 7 जाएगा 8 है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 8 है, और इन्होंने 19th बोला है, तो एन की वैल्यू कितनी है 19। अब यही टी एन वाला फॉर्मूला लगाओ और सारे वैल्यूज रख के आंसर फाइंड आउट कर लो। ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी, आप इसको कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ओके, तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप, फाइंड 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, ए इक्वल्स टू आपको 9 दिया है ना। लिखेंगे आप गिवन दैट करके, गिवन दैट है ना, ए इक्वल्स टू 9, डी इक्वल्स टू आपको क्या करना है, डी इक्वल्स टू 4 दिया है ना, सॉरी T2 क्या दिया है 4, तो डी निकालना पड़ेगा। तो T2 माइनस T1 4 माइनस 9, और यहाँ से आपको 4 माइनस 9 करोगे तो -5 मिलेगा क्योंकि ये -9 बड़ा है। ओके, तो हमें, मैंने बोला था आपको पहले ही, डी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ओके, तो हमने पॉजिटिव का केस देखा था और एक क्वेश्चन में पहले 0 का भी देखा था, और अब ये नेगेटिव वाला केस भी देख लिया। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ रही है -5 आ रही है। ओके, और जो हमारा n की वैल्यू हो कितनी है, देखो यहाँ से 27, n इक्वल्स टू 27। ओके, नाउ वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो दिस बिकम्स a इक्वल्स टू 9 प्लस n माइनस 1 मतलब 27 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज -5। ओके, so this will give you 9 plus this is 26 and minus into -5। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 जा 30 को 0 बचा कितना 3, 5 2 जा 10 and 10 3 13, so this is -130 and this is 9। okay, so this will give you 121 with negative, और Tn निकालना था, n की वैल्यू हमें 27 थी, तो T27 की वैल्यू हमें क्या मिली -121। ओके, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सिंपली यू हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन, आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, तो आपको हेजिटेट नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ पहले देखनी है कि क्या दी हुई हैं, और वो वैल्यूज़ को आपको उठा के वो सिंपल सा फॉर्मूला में पुट करना है, और देन वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है। ओके, अब इसके आगे आपको क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल चैलेंजिंग। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इन्होंने ना हमें कोई नंबर्स का आइडिया नहीं दे रखा है कि ए का वैल्यू ये है और डी का ये है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और एन की वैल्यू ये है ना। तो इन्होंने बेसिकली हमें एक वर्ड्स में लिख के बताया है कि कंडीशन ऐसी है, कंडीशंस इन्होंने हमें दे रखी है। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ओके, तो सबसे पहला जो इन्होंने क्लू दिया हमें, वो दिया कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कहाँ तक होते हैं, 999, ओके, 999, ओके, है ना। और स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से, है ना। 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है,
100, 99 तक हमारा 2 डिजिट नंबर्स हैं। उसके बाद 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, ठीक है। और कहाँ तक जाता है, 995 तक। एक्चुअली 999 तक जाता है, लेकिन हमें 5 से डिविजिबल वाला देखना है, तो हम कहाँ तक लेंगे, 995 तक, है ना। क्योंकि 999 जो 999 है वो हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हम किसको देखेंगे, सिर्फ 995 तक। तो हमारा जो लास्ट एकदम nth टर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है, nth टर्म का वैल्यू 995, ओके। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप अकॉर्डिंग फुल लिखना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा इस AP का वो क्या होगा, 100 होगा, है ना, 100 ही होगा ना, क्योंकि 100 5 से डिविजिबल है, ओके। उसके बाद कौन सा होगा, 105, क्योंकि हमें सिर्फ 5 से डिविजिबल वाला नंबर चाहिए, उसके अलावा कोई नंबर नहीं चाहिए। तो 104, 102, 103 ये सारे 5 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 110 जो 5 के टेबल में आते चले जाएं, हमें वही चाहिए, ठीक है। तो ये 1110 भी आएगा ऐसे ही। इसके बाद 115, फिर 120, ऐसे ऐसे कहाँ तक, 995 तक आप बढ़ते जाओगे। तो कहाँ तक हमारा लास्ट क्या है, 995, ओके। तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ के यहाँ से लिख लिया। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, डी अगर हम निकालें तो ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड से फर्स्ट को घटाएंगे कितना आएगा, दिस विल गिव यू 5। 105 से 100 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5, ओके। सो फ्रॉम द अबव डेटा, मतलब जो हमें पूरा मिला ऊपर, वहाँ से हम लिख सकते हैं, लिखो फ्रॉम द above डेटा वी है। अब क्या मिला हमें, ए की वैल्यू क्या मिली, 100, डी की वैल्यू क्या मिली, 5, और अबे ही हमें यहाँ एन की वैल्यू नहीं मिली है, हमें TN की वैल्यू मिल गई है, दैट इज 995, ओके। तो लिखेंगे वी नो दैट। अब ये आसान हो गया है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ के उसको वहाँ से आपको डेटा निकालना है। TN इक्वल्स टू क्या होता है, A+n-1 इंटू डी, ओके। ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो TN की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 995। याद रहे ये n की वैल्यू नहीं है, TN की वैल्यू है। सो हेयर A इक्वल्स टू 100 एंड प्लस n-1, ओके। यहाँ पे हमें देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे वो बताना है, मतलब n की वैल्यू बतानी है। सो दिस इज, हमें n निकालना है तो n ऐसे ही लिख लेंगे इंटू डी, ओके। ये 100 यहाँ पॉजिटिव है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो दिस विल बिकम 995 माइनस 100 इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n डी, सॉरी ये d हमें पता है 5, ओके। तो दिस इज 5 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मिटाएंगे एक बार, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5n हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 5, ओके। सो दिस इज 995 से आपका 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 895, और ये -5 इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 5 और ये बीच बच जाएगा आपका 5n, ओके। सो दिस इज नाउ 900 इक्वल्स टू 5n, ओके। अब 900 इक्वल्स टू 5n है तो यहाँ से हम 5 को इधर भेजेंगे, so this will give you n equals to 900 by 5, and this is 5 1 जा 5, and यहाँ पे भी 5 1 जा 5 है ना, ये 9 है तो 4 बचा, यहाँ पे 4 बचा, एंड 5 8 जा 40, यहाँ 4 है तो ये 0, 40 हो गया, 5 8 जा 40 है, 5 0 जा 0, so we get n equals to, this implies n equals to 180, मतलब कि 180 नंबर्स 100 से लेके 995 तक 180 ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे, ओके। कितने नंबर्स हैं, 180 नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, 5 से क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, ओके। तो आप लिखोगे देयर आर
आंसर में देयर आर 180 नंबर्स बिटवीन, या देयर आर 180 नंबर्स, या सॉरी देयर आर 180 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5, या फिर आप लिखो देयर आर 180 नंबर्स बिटवीन 100 एंड 995 विच आर डिविजिबल बाई, विच आर डिविजिबल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डिविजिबल बाई 5, ओके, डिविजिबल बाई बाई 5, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों जो मैंने बोला वो भी लिख सकते हैं, या ये जो लिखा है ये भी लिख सकते हैं, और ये नहीं लिखना है तो ये n = 180 पे ही आप लिख के छोड़ सकते हैं, यहाँ से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन जब आप ये वर्ड्स में लिखते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका, और आपका इंप्रेशन बन जाता है एग्जामिनर की नज़र में जब वो कॉपी चेक कर रहा होता है, ओके। तो ये आप लिख के अपना इंप्रेशन बना सकते हैं, और बाकी नहीं तो यहीं पे छोड़ के पूरे मार्क्स पा सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन AP आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, ओके। देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ द AP, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो 11th टर्म है और 21st मतलब 11वां टर्म, और 21वां टर्म जो किसी AP का है, एक AP कोई है उसका 11वां, और 21वां टर्म जो है 16 है 29, मतलब 11th टर्म जो है वो क्या है 16 है, और 21वां टर्म जो है वो कितना है 29 है, ओके। देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ द AP। ये बोल रहे हैं कि 11th टर्म 16 है, 21वां टर्म 29 है, और आपको निकालना है 41वां टर्म, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन दैट क्या दिया है हमें वो लिखेंगे, गिवन दैट T11 इक्वल्स टू व्हाट 16, T11 ओके, T21 इक्वल्स टू 29, और हमें फाइंड आउट क्या करना है T41, ओके। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, इसमें थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा है। वी नो दैट Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब T11 16 दिया है तो लिखेंगे T11 इक्वल्स टू A प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे 11 माइनस 1 इंटू डी। A और D हमें पता नहीं है, सो T11 की वैल्यू कितना है 16, और A प्लस 11 से बन गया तो 10 इंटू डी मतलब 10D। सो दिस इज आवर इक्वेशन 1। ऐसे ही जब ये वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे तो दिस बिकम्स, ऑल्सो लिख लेंगे यहाँ पे, ऑल्सो T21 इक्वल्स टू A प्लस n की वैल्यू कितनी यहाँ पे है 21, तो 21 माइनस 1 इंटू डी, ओके। सो दिस विल गिव यू T21 आपको 29 दिया है, एंड दिस बिकम्स A प्लस 20D, ओके। 21 से बन गया तो ये 20 बचा, सो दिस इज 20D, ओके। समझ आया इतना? तो इसके आगे देखिए, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2, ओके। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे AD, यहाँ भी AD है, मतलब दो वेरिएबल्स हैं, है ना, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमने इस तरह के इक्वेशंस चैप्टर नंबर 1 में 3 मेथड से सॉल्व किए हैं ना। एक तो हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था एलिमिनेशन मेथड, और क्रैमर्स रूल, और उसके साथ साथ ग्राफिकल मेथड भी था, ओके। तो ग्राफिकल मेथड हमारा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, उसको हम अप्लाएंगे नहीं, क्रैमर भी नहीं लगाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम शॉर्टेस्ट वे क्या अपना सकते हैं, हम चाहे एलिमिनेशन लगा लें और चाहे सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो अगर एलिमिनेशन आपको यूज़ करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 20 कर लो, है ना, और उसके बाद इससे इसको घटा दो, है ना। या फिर सब्स्टिट्यूशन लिखना है, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से आप A की वैल्यू लिख सकते हो, A इक्वल्स टू, अगर लिखोगे 10D को उधर भेजना पड़ेगा, सो यहाँ ये पॉजिटिव उधर जाके क्या होगा नेगेटिव, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 16 माइनस, देखो ये वाले को 16 माइनस
10d है ना, 10d को आप इधर से पॉजिटिव उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, दिस इज a है ना। तो यहाँ से हमें a मिल जाए, तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा, ओके, इक्वल्स टू a। तो a इक्वल्स टू कितना है 16 माइनस 10d, ओके। तो पुट a इक्वल्स टू 16 माइनस 10d इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम a की वैल्यू जो पुट करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन 2 है, a प्लस हम इसको इधर लिख ले रहे हैं, इसको उधर लिख ले रहे हैं, ऐसा हम मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। LHS को राइट हैंड साइड पे लिख सकते हैं और राइट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड पे, ओके। तो a प्लस 20d इक्वल्स टू 29 और a की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 10d इक्वल्स टू 16 माइनस 10d प्लस 20d, ये वाला है ना, हमने a की वैल्यू ये पूरी रख दी 16 माइनस 10d यहाँ पे, और ये हो गया पहले से था हमारा 20d इक्वल्स टू 29। अब देखो ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, सो दिस विल गिव यू 16 माइनस, ये माइनस है और ये 20d बड़ा है ना, तो इसका साइन आ जाएगा, तो 10d इक्वल्स टू 29 और ये 16 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा हमें नेगेटिव। सो दिस इज 10d इक्वल्स टू 29 माइनस 16 एंड दिस विल गिव यू 13। 10d इक्वल्स टू 13, तो d इक्वल्स टू में यहाँ से क्या मिलेगा, ये यहाँ जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड, दिस इज 13 बाई 10, ओके। तो a की वैल्यू हमें जो मिली थी ये यहाँ पे क्या मिली थी 16 माइनस 10d, इसको हमने पुट किया, कौन सा मेथड यूज़ किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, और यहाँ से हमने d फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब एक चीज़ बताओ, d का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दें, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो चलिए a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a, पुटिंग वैल्यू ऑफ, सॉरी वैल्यू ऑफ d है ना, हमने d निकाला है, वैल्यू ऑफ d इन 1, ये इक्वेशन 1 हमारा है, तो इसमें रख लेंगे। तो वी गेट a प्लस 16 इंटू, और ये हमारा d का वैल्यू कितना है 13 बाई 10, ओके, और इक्वल्स टू क्या है 16, ये वाला है ना, हमने फिर से इसको इधर उधर कर लिया है, साइड चेंज कर लिया है। तो a प्लस 16 इंटू 13 बाई 10 मतलब d की वैल्यू, और सॉरी ये 10d है, ये 10d था तो यहाँ 10 होगा, देखिए ये पे 10 है तो ये हमारा 10 होगा, 10 बाई 10 और ये 16, ओके। तो यहाँ से a इक्वल्स में 10 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 13 इक्वल्स टू 16 और 13 उधर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू 16 माइनस 13 दैट इज 3, सो वी गेट a इक्वल्स टू 3, ओके। अब हमें आगे कैलकुलेट करना है T41, ओके। तो T41 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, therefore T41 equals to, we will write therefore T41 equals to, अब यहाँ n की वैल्यू हमें 41 यूज़ करनी है, a मिल गया है d मिल गया है ना, तो a मतलब कितना 3 प्लस n माइनस 1, n हमें 41 यूज़ करना है माइनस 1 इंटू d 13 बाई 10 हमें मिल गया है पहले से, है ना। तो ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से T41 हमें क्या मिलेगा, T41 इक्वल्स टू 3 प्लस 41 से 1 गया, दिस इज 40 इंटू 13 बाई 10 एंड दिस विल कैंसिल इट आउट, दैट इज 4, सो दिस विल गिव यू 3 प्लस 13 4 जा 52, सो दिस इज 55, ओके। 52 एंड 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 55, सो T41 मतलब जो 41st टर्म हो कितना है 55, 41वां टर्म जो हमारा इस AP का मिलेगा हमें वो क्या रहेगा 55, ओके। सो दिस इज़ योर आंसर, और बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो अभी के लिए इसको यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तीनों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए।